एस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कि एक जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, हम जानते हैं कि विटामिन जो है दो प्रकार का होता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो जो जल में घुलनशील विटामिन है इसके भी जो है दो प्रकार के होते हैं। ये भी जो है वसा जल में घुलनशील विटामिन जो है दो प्रकार का होता है, एक विटामिन बी और दूसरा विटामिन सी। लेकिन इस वीडियो में जो है हम केवल विटामिन बी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विटामिन बी जो है एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स मतलब ये समूह में रहता है। ठीक है, एक जटिल विटामिन है। ये एक नहीं होता है बल्कि कई विटामिनों का जो है समूह होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक विटामिन नहीं अपितु कई विटामिनों का क्या है, समूह है। ठीक है, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं विटामिन बी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो विटामिन बी है ये कई प्रकार का होता है। आइए देखते हैं कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं। ठीक है, इतना हमने जान लिया कि विटामिन बी क्या है, एक जल में घुलनशील विटामिन है और यह कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये कई विटामिनों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से विटामिनों का समूह है आइए देखते हैं। ठीक है, इधर हम देखेंगे कि ये जो है इधर जो दिया है, ध्यान से देखेंगे, इधर दिया है ये विटामिनों का समूह। ये विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। ठीक है, ये विटामिनों के नाम हैं। ठीक है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स जो है विटामिनों का, जो विटामिन बी का कई समूह है वो इसका है। ठीक है, वो ये नाम दिया। अब इसका रासायनिक नाम क्या है, जो विटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, इसको थायमिन भी कहते हैं, जो कि ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, उसके बाद से है दूसरा विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है। ठीक, उसके बाद से अगला है आपका विटामिन B3। ठीक, विटामिन B3 इसको नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसको दोनों में से कोई एक नामों से बोला जाता है, नियासिन भी कहा जाता है और निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो विटामिन बी है वो है विटामिन B5। ठीक है, 4 नहीं होता है, विटामिन B5 होता है, जिसको रासायनिक नाम क्या है, पैंथोटेनिक एसिड। ठीक है, पैंथोटेनिक एसिड होता है। ठीक है, अगला जो विटामिन बी है वो है विटामिन B6। ठीक है, इसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, पायरिडॉक्सिन। ठीक, उसके बाद से अगला है आपका विटामिन B7। ठीक है, विटामिन B7 को जो है बायोटिन कहते हैं। ठीक, विटामिन B7 बायोटिन होता है। फिर है आपका विटामिन B11। ठीक है, विटामिन B11 को जो है फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B11 का रासायनिक नाम जो है वो फॉलिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद से आता है विटामिन B12। ठीक, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो ये हो गया विटामिनों का, विटामिन बी का समूह। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। ठीक है, और ये इनके रासायनिक नाम है थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंथोथेनिक, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये इसके रासायनिक नाम है। ठीक, ये याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में जो है यही पूछ देता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। ठीक है, विटामिन B5 का नाम क्या है, तो पैंथोटेनिक एसिड। ठीक है, और ये जो है हिंदी में भी एग्जैक्ट यही देखने को मिलता है
इसी को बस हिंदी में लिख दिया जाता है ऐसे थायमिन, ठीक है, थायमिन हो जाता है, ठीक। ऐसे हिंदी में भी यही रहेगा, ठीक। तो इसको इंग्लिश में पढ़िए या फिर हिंदी में पढ़िए, बात वही है, ठीक है। तो ये रहे हमारे विटामिनों के, विटामिन बी के नाम, ठीक, कि कौन कौन से विटामिन बी होते हैं, ठीक है। अब है आपका इनका ये जो विटामिन है, इनकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इनकी कमी का प्रभाव देखेंगे, क्या जो है इनकी कमी का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी कमी से जो है क्या बीमारियां होती हैं, ठीक है। ये जितने भी विटामिन बी हैं, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, कौन सी या फिर कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है विटामिन बी1 है, ठीक है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी, ठीक है, याद रहेगा, विटामिन बी1 से बेरी, ठीक। विटामिन बी2 से क्या होता है, इफेक्ट्स एंड स्किन नर्व, मतलब ये स्किन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। विटामिन बी2 का अगर कमी हो जाता है हमारे शरीर में, तो हमारे स्किन पे जो है या नर्व्स जो होती है, नसें जो होती हैं, उन पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद से अगला जो है, जो विटामिन बी3 है, उसकी कमी से होने वाला जो बीमारी है वो है पेलाग्रा, ठीक है, पेलाग्रा होता है, ठीक। ये नाम है बीमारियों के जो कि इनकी कमी से होती हैं, ठीक है। फिर है बी5, विटामिन बी5 से क्या होता है, मेटाबॉलिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो कि तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड होते हैं, ये जो है बीमारी होती है। उसके बाद से बी6, विटामिन बी6 के क्या होता है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। ये एक तरह का क्या है, एनीमिया है, जिसको हम रक्ताल्पता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से विटामिन बी7, विटामिन बी7 से क्या होता है, डर्मेटाइटिस या फिर मेंटल डिप्रेशन होता है, ठीक है। डर्मेटाइटिस एक तरीके से जो है त्वचा से रिलेटेड चीज़ है, ठीक, और मेंटल डिप्रेशन भी इसमें होता है। मतलब अगर विटामिन बी7 की कमी होती है तो हमको जो है हमारे शरीर में ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद से है विटामिन बी11, ठीक है। विटामिन बी11 जो है इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, जो कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का रक्ताल्पता है, ठीक, जो कि मेगाब्लास्टिक, ये इसका नाम है, ठीक, मतलब ये बीमारी का नाम है, ठीक। उसके बाद से है अगला जो विटामिन है, विटामिन बी12, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया या नर्वस सिस्टम, ठीक है। परनीसियस एनीमिया और नर्वस सिस्टम इंजरी होता है, ठीक है। ये परनीसियस बीमारी जो है, रक्ताल्पता, परनीसियस रक्ताल्पता जिसको कहते हैं, ये याद रखना है। पूछा जाता है कि विटामिन बी12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो परनीसियस एनीमिया या फिर परनीसियस रक्ताल्पता जो है होता है, ठीक है। तो ये हमने जाना आज की इस वीडियो में कि जितने भी विटामिन बी हैं कौन कौन से होते हैं, इनके रासायनिक नाम क्या है, इनकी कमी से जो है कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।